भक्तों, सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। भगवान शिव आपके सभी संकटों को समाप्त करें। दोस्तों, तो 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन आपको रात को सोने से पहले एक लोटा जल इस जगह रख दें। पूरी दुनिया आपके तलवे न छांटे तो फिर कहना और विश्वास के साथ इस प्रयोग को करना चाहिए। और अगर ऐसा व्यक्ति है जिसको अंधेरे में जाने से डर लगता है तो ऐसे में यह वीडियो एक बार जरूर देखें। आइए भक्तों, में प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। भक्तों, मैं आपसे बोलता हूँ कि इस वीडियो को अधूरा मत छोड़ना। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ लाभ देगा, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं भक्तों, आपको 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार को रात को सोने से पहले एक लोटा जल इस जगह रख देना। पूरी दुनिया आपके कदम चूमे में तो फिर कहना। भक्तों, यह बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो पूरा देखना। एक लोटा जल बदलेगा आपकी किस्मत में। आप सोच रहे होंगे कि एक लोटा जल आखिर कैसे बदल सकता है, कि समाज में एक लोटे पानी के ऐसे टोटके जो समझने और देखने में तो छोटा लगता, पर इसके चमकदार असीमित व अद्भुत है, जिसका प्रयोग कर आप हो सकते हैं धनवान। हाँ भक्तों, आपके जीवन में धन का आगमन बड़ी तेजी से होने लगेगा। साथ ही पूरी दुनिया आपके घुटनों के नीचे आ जाएगी। कहने का मतलब है कि आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। हर जगह आपका आदर होगा। देखा जाए तो आप राजा के अरमान जिंदगी व्यतीत करोगे। जी हाँ भक्तों, अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो इससे आपके जीवन में राजा के समान सुख संपत्ति का आगमन हो जाएगा। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग करते हैं या फिर उपाय करते हैं तो आपको पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ इस प्रयोग को करना चाहिए। जिस प्रकार से अगर आपको विश्वास है तो आप पत्थर में भी भगवान को देख सकते हैं, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो स्वयं भगवान आपके सामने आ जाएंगे, फिर भी आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। इसलिए जिस भी क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, आप जिस भी इष्ट देव को मानते हैं, आपको पूर्ण समर्पण और विश्वास उसके प्रति होना आवश्यक माना जाता है। तभी जाकर के आपके सभी प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। भक्तों, अगर आपका मन मजबूत होगा तभी जाकर के आप पूर्ण विश्वास के साथ किसी भी कार्य को कर पाएंगे। और पूरे विश्वास के साथ अगर आप किसी प्रयोग या फिर उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ भी देखने को मिलेगा। अगर आप आंतरिक रूप से खुश रहेंगे तो बाहर से आपको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। काम के प्रति आपकी आस्था जगने लगेगी। भक्तों, पानी एक ऐसी चीज है जो हर चीज में प्रवेश कर जाती है, यानी कि कोई भी वस्तु पानी की धारा को रोक नहीं सकती। हर जगह पानी शर्मा हिट हो सकता है। पानी अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन जिसके साथ वह मिल जाता है उसी का स्वरूप ग्रहण करके उसी के समान फल प्रदान करने लगता है। भक्तों, पानी के माध्यम से आप अपने जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, जिसकी वजह से उसके माता पिता परेशान रहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, सावन के महीने में एक कांच के गिलास में साफ पानी ले लीजिए। उस पानी को ध्यान से देखते हुए आपको खुद बच्चे के लिए कहना है कि मेरा पढ़ाई में मन लगने लगा है, मैं अब रोजाना इतने घंटे पढ़ाई करूंगा। अब मैं हमेशा ही अपने क्लास में उच्च आने का प्रयास करूंगा। इस प्रकार से उस पानी को देखते हुए आपको उसे अभिमंत्रित कर लेना है और उसे अपने बच्चे को पिला देना है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। विश्वास कीजिए, यह इतना ज्यादा शक्तिशाली प्रयोग है कि किसी को करते ही कुछ दिनों में इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारी प्राचीन प्रस्तुति आपको पसंद आती है तो वीडियो को अभी लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ अवश्य लिख दे। भक्तों, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अंधेरे में जाने से डर लगता है तो ऐसे में आप एक गिलास साफ पानी ले लीजिए और उस पानी को देखते हुए बोले, मुझे अंधेरे से डर नहीं लगता था। और ऐसा करके आपको उस पानी को उस व्यक्ति को पिला देना है
जिसे अंधेरे से डर लगता है, ऐसा करते ही वह व्यक्ति अंधेरे से डरना छोड़ देगा, यानी कि उसे अंधेरे से डर नहीं लगेगा। भक्तों, पंचतत्व में से एक जल को भी माना जाता है, जो हमारे पूरे शरीर में विद्यमान है। अगर आपके शरीर में जल की कमी होती है तो इससे न सिर्फ आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि आपको अपने जीवन में कई प्रकार की आर्थिक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपके शरीर में मौजूद पानी न सिर्फ आपके शरीर को सुरक्षित रखने का कार्य करता है, बल्कि यह आपके चंद्रमा को भी मजबूत बनाने का कार्य करता है। चंद्रमा को जल का कारक ग्रह कहा जाता है, इसलिए भक्तों, चंद्रमा का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होने की वजह से हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर आप खुद किसी भी प्रकार की कोई समस्या से परेशान हैं, तो आपको एक गिलास पानी ले लेना है और उस समस्या को मन ही मन एक बार उच्चारण करना है और बोल देना है कि मुझे इस समस्या से कुछ दिनों में छुटकारा मिल जाएगा। इस प्रकार से उस जल को अभिमंत्रित करके खुद उस जल को पी लीजिए। यदि आप लगातार 7 दिनों तक इस क्रिया को करते हैं तो इससे आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। पानी के माध्यम से कई प्रकार के टोने टोटके और प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप पानी का प्रयोग करके किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करते हैं तो वह व्यक्ति जीवन भर आपके खिलाफ नहीं जाएगा, वह आपके अनुसार ही कार्य करने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको यह समझना जरूरी है कि आप किसी व्यक्ति को गुलाम नहीं बना सकते, आप जो भी वशीकरण का कार्य करते हैं। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है और सही है, किसी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से रही आप वशीकरण का कार्य करते हैं, तभी जांच करके वह आपके लिए कार्य करता है। अगर आप जल को अभिमंत्रित करते हैं और उस जल को किसी को पीला देते हैं तो वह अभिमंत्रित जल उसके रग रग में फैल जाता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति आपके अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य हो जाता है। पूरे जीवन में उसका प्रभाव देखने को मिलता है। इसलिए भक्तों, पानी बहुत ही मजबूत चीज मानी जाती है। अपने विचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अगर आप किसी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं, जैसे कि कोई चीज आपको लगातार परेशान कर रही है, उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई मनोकामना है, जैसे कि कुछ लोगों की मनोकामना धन की होती है, उनके जीवन में धन की बहुत ही ज्यादा कमी होती है, जिसकी वजह से वे लोग अपने जीवन के हर एक पहलू का अच्छे से आनंद नहीं उठा पाते। मित्रों, अगर आप भी धन की इच्छा करते हैं या फिर अपना खुद का मकान बनवाना चाहते हैं, या आपके घर में किसी की तबीयत खराब है, उसकी तबीयत ठीक होने की कामना करते हैं, आपके पास दवाई खाने के लिए पैसे नहीं हैं, ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपके शत्रु ज्यादा मात्रा में हैं, आपको लगातार शत्रु परेशान करते रहते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की और कोई परेशानी आपको है जिससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो मित्रों, इस प्रयोग को आपको अवश्य करना चाहिए। इसे बड़े ध्यान से सुन लीजिए। इसे आपको सोमवार की रात करना है। जी हाँ, सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन होता है। सोमवार की रात जब आप सोने के लिए जाते हैं, उस समय आपको, अगर आप बेड पर सोते हैं, तो बेड के नीचे सिरहाने के पास आज तांबे के लोटे में 1 लोटा पानी रख देना है। उस पानी में चावल के 11 दाने डाल हाथ मुंह धोकर के आपको यह सब कार्य करना है। और जब आप सोने के लिए बेड पर जाएंगे, उसी समय आपको मन ही मन कम से कम 5 मिनट तक अपनी इच्छा को सोचना है। जब आप लगातार 5 मिनट तक अपनी इच्छा को मन ही मन स्मरण करते हैं, तो इससे आपका वाहन जल अभिमंत्रित हो जाता है। फिर सुबह तक उस पानी को वहीं पर रहने दे दें, और सुबह होने के पश्चात आपको उस पानी को ले जाकर किंकर पेड़ की जड़ में डाल देना है, और बिना पीछे देखे ही अपने घर लौट कर के आज आइए। दोस्तों, किंकर का पेट में असंख्य ऐसी आत्माओं का वास होता है जो अतिरिक्त होते हैं। जब आप में पानी डालते हैं तो यह सभी आत्माएं तृप्त हो जाती है, और तृप्त होने के पश्चात आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने लगती है।
अगर मित्रों आपको की कर का पेड़ नहीं मिले तो आप बरगद के पेड़ की जड़ों में डाल सकते हैं। दोस्तों इस प्रयोग को आपको सोमवार के दिन करना है, चाहे तो आप इसको 1 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, 5 बार कर सकते हैं, यानी कि जितनी ज्यादा बार आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी, आपके हर कार्य बनने लगेंगे। ज्योतिष शास्त्र में हर समस्या का समाधान किसी न किसी उपाय टोटके के रूप में मिल ही जाता है। अगर आप धन की समस्या से परेशान है, वास्तु दोष से परेशान है, ग्रह दोष से परेशान है, कुंडली दोष से परेशान है, या अन्य किसी और व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या से परेशान हो रहे हैं और अनेक प्रयास यह उपाय भी कर चुके हैं, फिर भी आपकी समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो इस टोटके को एक जरूर प्रयोग करें। अवश्य ही आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी और आपके घर परिवार में हमेशा के लिए सुख शांति का वातावरण होगा। मित्रों जन्म कुंडली में कोई ग्रह बुरे प्रभाव दे रहा हो तो व्यक्ति को बैठे बिठाए अनेक परेशानियां घेर लेती हैं, खासकर व्यक्ति बार बार बीमार हो ने लगता है। बीमारियों के इलाज में खर्च भी अधिक होता है, किसी ऐसे कार्यों में धन खर्च होने लगता है जहां आप पैसा बचा सकते थे। यदि आपके जीवन में भी ऐसा हो रहा है, अपने सिरहाने रात में सोते समय 1 लोटा जल भरकर रखें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस जल को चुपचाप बाहर जाकर फेंक दें। वापस आते समय पीछे मुड़कर न देखें, इससे ग्रहों की पीड़ा शांत होती है। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके घर में भूत प्रेत आत्माएं हैं या कोई नकारात्मक शक्तियां हैं, तो आप 1 गिलास पानी से भी पता लगा सकते हैं कि आपके घर में भूत प्रेत का वास है। इसके लिए आपको में 1 गिलास में पानी लेना है और उसमें 3 चम्मच नमक डालना है। उसके बाद उसमें व्हाइट विनेगर डालकर अच्छे से मिला देना है और उसको घर की ऐसी जगह पर रखना है जहां पर आपको नकारात्मक ऊर्जा का ज्यादा एहसास होता हो। उसके बाद यह पानी अगर अगली सुबह तक गंदा और पीला हो जाए तो आप समझ जाइए कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, और अगर ऐसा न हो तो ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है तो अपने घर में पोछा लगाते समय है उसमें नमक डाल दे कहा जाता है। ऐसा करने से नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी के साथ रोजाना घर में गुग्गल, पीला सरसों और लोबान जलाए है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाया है। इससे बहुत लाभ होगा। अगर आपको मनचाही जॉब नहीं मिल रही है या कारोबार में सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में सावन के महीने में किए गए उपाय है बेहद फलदायी साबित होते हैं। इस माह में पूजा के दौरान मां पार्वती को चांदी की पायल अर्पित करें। भक्तों मान्यता है कि ऐसा करने से तरक्की में आ रही रुकावटों से मुक्ति मिलती है और करियर में सफलता मिलती है, साथ ही कारोबार में वृद्धि होती है। विवाह में आ रही बाधा को सावन में दूर किया जा सकता है। भक्तों सावन सोमवार के दिन भगवान शिव का सच्चे मन से अभिषेक करें, साथ ही जल्द विवाह होने की कामना करे रहे। इस टोटके को करने से विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए सावन सोमवार के दिन विधिपूर्वक भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करें, साथ ही श्रद्धा अनुसार रही है लोगों में दूध, दही, सफेद वस्त्र और मिठाई का दान करे रहे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस उपाय को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा साधक को प्राप्त होती है।